कराची के रिहायशी आसिफ शेख जो के वेस्पा मोटरसाइकिल को एंटीक तरीके से तैयार करते हैं। मैं एक दिन क्लिफ्टन जा रहा था, ऑनर गोरा उतरा नीचे, बोला मैं कॉन्सुलेट में हूँ, 5 मेरा नाम है। उन्होंने बोला ये गाड़ी हमको पूरी रिस्टोर करके दें आप। यहाँ तक लाने के लिए कम से कम 2 लाख तक भी ये पहुँच जाती है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं शान चौधरी। नाज़रीन, इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों से इश्क करता है। कुछ लोग इंसानों से इश्क करते हैं, कुछ लोग चीज़ों से इश्क करते हैं। आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं कराची नॉर्थ कराची के रिहायशी आसिफ शेख से जो कि वेस्पा मोटरसाइकिल से इश्क में मुब्तला हैं। गुज़श्ता 35 साल से ये वेस्पा मोटर बाइक से इश्क करते हैं और जुनून की हद तक करते हैं। चूँकि वेस्पा मोटरसाइकिल 90s, 80s, 70s में लोग इस्तेमाल करते थे, अब ये नायाब और नापेद हो चुकी है कराची में। तो आजकल की यंग जनरेशन वेस्पा को रोडों पर दौड़ते हुए नहीं देख पाती, लेकिन ये कराची भर से पुरानी वेस्पा मोटर बाइक्स को जमा करते हैं, ढूंढते हैं, फिर उन्हें दोबारा बड़े एंटीक तरीके से तैयार करते हैं, बड़ा कलरफुल सा तैयार करके, रंग रोगन करके कराची में वेस्पा के शौकीन हजरात को सेल करते हैं। ये जानते हैं कि कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं और दूसरी मोटर बाइक्स को छोड़कर सिर्फ वेस्पा को ही क्यों तरजीह देते हैं। दरअसल मुझे इस फील्ड के अंदर 35 से 38 साल हो गए। एक्चुअली हुआ ये कि ख्वाजा ऑटो कार वाले थे, ये मेरी वालदा के मामू थे। तो विक्टोरिया रोड पे इनका वर्कशॉप था, शोरूम भी वहीं था। इटली से गाड़ियाँ वहाँ आती थी। उस टाइम मेरी उम्र होगी कि 10-11 साल 12 साल की उम्र होगी, तो मैं देखता रहता था। थोड़ी थोड़ी एज बढ़ी मेरी, तो फिर मैं शौक़ होने लगा मेरे को। तो दोपहर सुबह स्कूल जाता था, दोपहर को काम सीखता था। जेसी मोटरसाइकिल के नाम से लकी स्टार रोड सदर में वर्कशॉप था, वहाँ ये मैं काम सीखता था। तो उस टाइम ये गाड़ियाँ पेटी के अंदर आया करती थी। तो पेटी के अंदर देख के बड़ी खुशी होती थी कि ये किस तरीके से हो। तो देखते देखते फिर अल्लाह का शुक्र ऐसा हुआ कि मैं इस काम फील्ड के अंदर मदहोश हो गया कि इसी काम में मैं दिलचस्पी लेने लगा। आप वेस्पा मोटरसाइकिल से इश्क तो करते हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन आप मुकम्मल हुनरमंद भी हैं, एक मुकम्मल मैकेनिक हैं वेस्पा के। चूँकि इसके पार्ट्स वगैरह इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं हैं, नापेद हो चुकी है, नायाब हो चुकी है पाकिस्तान में, तो कैसे इसको आप दोबारा तैयार करते हैं? जो पुराने पुर्जे हैं वो चेंज करवाते हैं, पार्ट्स वगैरह इसके कहाँ से आप अरेंज करवाते हैं? दरअसल 2000 से मैं इटली कॉन्सर्ट वालों को ये गाड़ियाँ दे रहा था। वो सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि मैं एक दिन क्लिफ्टन जा रहा था, मेरे पास बहुत पुराने मॉडल की गाड़ी थी, तो पीछे वीआईपी मूवमेंट चल रही थी। तो अलार्म बजा तो मैं समझा कोई अलार्म वीआईपी मूवमेंट जा रही है, तो मैंने साइड में गाड़ी स्लो कर ली। पीछे से वीको गाड़ी के अंदर सिक्योरिटी उतरी, समझे ना, बोला आपको साहब आपसे बात करना चाहते हैं। देखा तो नीचे फॉर्नर गोरा उतरा नीचे, समझे ना, बोला मैं कॉन्सुलेट में हूँ, 5 मेरा नाम है और आप मेरे से मिले कॉन्सुलेट में आके। मैंने सर मैं 2 दिन तो मैं बिज़ी हूँ, 2 दिन के बाद मैं आपको मिल सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह लिया, मैं अपने काम में। 2 दिन बाद फिर उन्होंने मुझे फ़ोन कॉल करके बुलाया कि आई एम वेटिंग फॉर यू कमिंग। तो मैं ओके आई एम कमिंग। तो मैं 12 साढ़े 12 बजे के टाइम गया, तो टी टाइम था, चाय वगैरह पी। तो उन्होंने बोला ये गाड़ी हमको पूरी रिस्टोर करके दें आप, और समझे ना। उस टाइम आप वेस्पा पे ही जा रहे थे, इसी तरह आपने एंटीक बनाई हुई थी, किस कलर में बनाई हुई? ब्लू कलर में थी, बिल्कुल टोटल लाइस गाड़ी थी वो, समझे, बस चलने जैसी थी। हालत उसकी बहुत ख़राब थी। उन्होंने आपकी वो पुरानी बाइक देखकर इस ख्वाहिश का इजहार किया कि इटली की ये गाड़ी है, आप इसको दोबारा से अच्छा सा इसको रंग रोगन करके दोबारा नई जैसी करके दें हम। तो उसको मैंने यही बोला, मैंने बोला लास्ट टाइम आई एम वर्किंग दिस वेस्पा बट यू सर्टिफाई। बोला ओके मैं आई एम सर्टिफाई। तो फिर मैं 20 दिन 25 दिन का उससे मैंने टाइम लिया, और इन 20-25 दिन बाद मैंने गाड़ी जब तैयार की, उसको कॉल की, तो बोला यू कम। मैं गया हूँ वहाँ पे, तो 2-3 फॉरनर और भी थे, कॉन्सर्ट में ही थे, वो वीज़ा ऑफिसर वगैरह होंगे। उन्होंने गाड़ी, फिर एक बंदा तो आया, उसने स्टार्ट करी गाड़ी, तीसरे गियर में डाल के जो उसने गाड़ी उठाई है, तो मैं घबरा गया। क्योंकि तो गोरों को भी मज़ा आ गया कि जी उस्ताद ने ऐसी बाइक तैयार करके दी है जो तीसरे गियर में डालने के बाद शूट कर गई। पिक किया आगे, इनके बैरियर इतने ड्रेंजस होते हैं कि पूरी पूरी गाड़ी हिल जाती है। तो मतलब शायद शॉकर वगैरह इसके टूट जाएंगे। बहरहाल उसने 20-25 मिनट की ड्राइव करी। ड्राइव करने के बाद आया, तो मैंने बोला आस्क बोला ओपन दिस बॉनेट दिस इंजन। मैंने बॉनेट जब खोला तो वो देख के हैरान रह गया, दंग रह गया कि ये तो न्यू ब्रांड न्यू हो गई बिल्कुल, समझिए ना। तो फिर वो
बोनट वगैरह लगा के फिर अंदर मीटिंग रूम। कितनी लागत आई थी आपकी उस पुरानी वेस्पा को नए करने में, और फिर कितने की आपने उस इटली के बाशिंदे को बेची? उसको मैंने दी थी 2,25,000 रुपये की, समझ ना। तो उस टाइम पार्ट्स वगैरह भी मिल जाता था, कुछ सामान मेरे पास था, कुछ संभाल कर पुराना टाइम से रखा हुआ था। तो वो सिलसिला मेरा काम का जो वहाँ से स्टार्ट हुआ, तो फिर जो वहाँ पर वीज़ा ऑफिसर आता था एक दो में डिमांड होती थी। ये बताएं कि ये अभी भी हम देख रहे हैं आपके पास यहाँ आपके गैराज में 6-7 वेस्पा खड़ी हुई हैं, जिसमें से 2 बिल्कुल तैयार हैं, एक रेड कलर में एक येलो कलर में। इसका जो जेन्युइन ओरिजिनल कलर है वो ब्लू होता है। तो ये अब आप कराची में कहाँ से इनको ख़रीदते हैं, कहाँ जाके इसका सौदा करते हैं, और फिर इसके पार्ट्स कहाँ से ढूंढते हैं? कितने दिन लगते हैं इसको पुरानी वेस्पा को इस नई शेप में लाने के लिए? पहले तो एक्चुअली एक महीना 1.5 महीने में तैयार हो जाती है। अब जो है बहुत मसला हो गया, इसलिए कि एक तो पार्ट्स इसके मिलते नहीं हैं, कुछ स्क्रैप में ढूंढने पड़ते हैं, समझिए ना, कुछ हम पर पास से निकाल लेते हैं, और अगर नहीं मिलते तो फिर हमें इटली से मंगवाने पड़ते हैं। अब जिस तरीके से देखें, ये गाड़ी बना रहा हूँ मैं, ये तकरीबन ये नैयर मोटर्स वालों की गाड़ी है, तो इनके पास 17-18 गाड़ियाँ ये खड़ी हैं। अब ये कोरोना से पहले मेरी इनके साथ डील हुई थी गाड़ियाँ बनाने के लिए, तो अब इन्होंने इटली से साइड कार मंगवाई है। तो इंशाल्लाह अब जितनी भी गाड़ियाँ बनेगी तो उसमें साइड कार लगेगी और वो और कामयाब हो जाएगी। वो इसलिए कि फाइबर बॉडी में उन्होंने बनाई, बहुत खूबसूरत बनाई है। और ये वेस्पा की क्वालिटी तो ये है कि इसमें आप जो कलर कर दें आप, वो कलर इसमें खूबसूरत लगता है। आसिफ साहब, ये बताएं, कराची में वेस्पा मोटर बाइक कितने तक की मिल जाती है, इसकी लागत पर कितना खर्चा आता है, और फिर आप कितने की बेचते हैं इसको बना के? एक्चुअली अब तो इस टाइम बहुत ये नायाब है, मुश्किल से मिलती है। तो मैं ना हम वो गाड़ी लेते हैं जिसके इंजन नंबर, चेचिस नंबर वगैरह क्लियर हो, फिर यहाँ चेक करके फिर इसको एक्सेस में वेरीफाई करवाते हैं कि हाँ ये 1 नंबर है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसमें कितना काम है। अब कोई ऐसी पार्टी होती है तो फिर उसको हम बताते हैं कि भाई इसमें इतना खर्चा आएगा। मैक्सिमम इंजन के अंदर इसका ओवरऑल किया जाए, खाली इंजन ही तो कम से कम 18 से 20 हज़ार रुपये खाली इंजन पे खर्च आता है इसके अंदर। उसमें ये होता है कि कोशिश होती है कि इसमें सामान ओरिजिनल डाला जाए, और ओरिजिनल डलता है तो ये गाड़ी की लाइफ बढ़ती है। इसमें चाइना का बिल्कुल कोई सामान नहीं चल सकता। और दूसरा ये कि डेंटिंग वगैरह में भी 18 से 20 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। मुकम्मल लागत कितनी आ जाती है पुरानी वेस्पा को इस शेप तक लाने के लिए? इसको यहाँ तक लाने के लिए कम से कम नहीं तो 1,80,000, 1,00,000, 2 लाख तक भी ये पहुँच जाती है। और फिर आप इसको बेचते कितने की? बेचते ये पार्टी लाती है तो हम, अभी इस टाइम मेरी ऐसी पोजीशन नहीं है कि मैं अपने पास से ये गाड़ी तैयार करके मैं इसको डिमांड करता है कि मुझे वेस्पा चाहिए और मुझे जो है वो बड़ी खूबसूरत तैयार करके चाहिए, फिर आप उसको बना के देते हैं, अदरवाइज नहीं? ऐसे नहीं देते बिल्कुल भी, बस हाँ। हमने देखा कि आप दूसरी मोटर बाइक्स का काम नहीं करते, आपके पास सारी चारों तरफ वेस्पा ही खड़ी हुई है, क्या वजह है? इसकी मैकेनिज्म कितनी मुश्किल है? और आप जाहिर सी बात है वेस्पा के हुनरमंद मैकेनिक हैं, तो कितना टफ है इस बाइक के काम करने में और दूसरी बाइक्स को रिपेयर करने में? एक्चुअली मैं ये कोरोना के बाद तो फील्ड छोड़ने वाला था बिल्कुल, क्योंकि एक तो काम बिल्कुल बंद हो गया, दूसरा फिर माली हालत भी, और बिल्कुल तकरीबन छोड़ने ही वाला था। तो इत्तेफाक से फिर एक पार्टी आई मेरे पास। तो मेरी तो गाड़ी तो ऐसी है कि रास्ते में चलती हैं तो रोकते हैं लोग, तो साहब ने पूछा होगा तो उन्होंने एड्रेस दिया तो वो पहुंच गए मेरे पास, समझ गए ना। मैंने कहा साहब इसका तो सामान वगैरह भी नहीं मिलता, आप क्या करोगे बना के? बोला नहीं यार, ये मेरे वालिद साहब की निशानी है भाई, आप इसको बना कर दें, जो खर्चा होगा मैं आपको दूँगा। बोला ठीक है। मैं जाके उधर देख कर आया तो बेटा भी साथ था मेरे, क्योंकि इंजन वगैरह यही चेक करता है, तो मैं ना उसके बाद फिर हमने उसको बताया भाई ऐसे ऐसे हम 40,000 रुपये अपनी लेबर लेंगे और ये कि सामान वगैरह का अरेंज करेंगे, कोशिश करेंगे, अगर नहीं मिला तो आपको इटली से मंगवाना पड़ेगा। तो अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि वो सामान यहाँ से हमको मिल गया। 1-1.5 महीने में हमने तैयार कर दी उनको, तो फिर उन्होंने चलाई उसको शौक़ से। जब एक वो गाड़ी दी हमने बना के, तो उसके बाद से फिर कराची से लोगों ने किसी के मार्फत ये आते रहे, तो अब तक ये गाड़ी चल रही है। आप अपने वालिद साहब के साथ पुरानी वेस्पा को दोबारा नए करने की तकदो में लगे हुए हैं। हमने देखा है कि जो वेस्पा मोटर बाइक है इसको बड़े बूढ़े बड़े पसंद करते हैं, मतलब जो 80s, 90s, 70s के लोग जो है वो अभी तक वेस्पा चलाते हैं। यंग जनरेशन जो है वो वेस्पा को डिसलाइक करती है। तो आप अभी छोटे से नौजवान हैं, लेकिन आपका भी जो है इश्क वेस्पा की तरफ जो है वो हम देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है। तो आपको वेस्पा में क्या चीज़ अच्छी लगती है?
वेस्पा में जो है एक तो इसकी ड्राइव सबसे एंटीक और यूनिक है, इसको चलाने का मज़ा ही अलग है। आप कोई सी भी मोटरसाइकिल चला लें, छोटी बड़ी कोई सी भी, मगर वेस्पा की एक अलग ड्राइव है, उसका एक मज़ा अलग है। और दूसरा ये कि जो मतलब ये वेस्पा चलाते हैं उनको वेस्पा ही का जो है चलाना अच्छा लगता है। और मैं भी जो है बचपन से इसी पे घूमे, अब्बू के साथ आगे छोटी सी सीट लगाते थे तो उस पर बैठ के हम घूमते थे और शुरू से यही इसी पे चलाना सीखी है और शुरू से यही चलाते हैं। आपके वालिद साहब तो चलें मैकेनिक हैं, इसकी मैकेनिज़्म देखते हैं वेस्पा की, तो आप वालिद साहब के साथ किस चीज़ में हाथ बटाते हैं? मैं सारे काम में हाथ बटाता हूँ उनके साथ। मार्केट जाना है, कुछ सामान का परचेज़ करना है या कुछ बनाना है, मतलब पूरा टाइम जो होता था। अब ये है कि थोड़ा हालात ऐसे हैं तो जाहिर सी बात है जॉब करनी पड़ती है। अब मोबाइल मार्केट में मैं जॉब